फ्रेंड्स, मनु ने जो कहा और जो दूसरों ने जो है उसका अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन दिया, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सही सही समझें। जैसे हमें इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है कि मौर्य शूद्र थे, कई तरह से इस तरह से बताया जाता है, सतवाहन ये थे। और मनु ने जब साफ साफ कहा है कि वर्ण जो है वो कर्मणा है, जन्मना नहीं है। शूद्र कौन है वो तो मैं बता चुका हूँ। अब आर्य के अलावा क्या हो सकता है, उन्होंने जो है कई जगह पे इस बात की चर्चा की है। एक तो जो बात हमने कल की थी, पढ़ने के लिए विद्या ना आ सके, शरीर से पुष्ट सेवा में कुशल हो। अज्ञान और अविद्या से जिनकी निम्न जीवन स्थिति रह जाती है, जो केवल सेवा आदि कार्य ही कर सकता है, ऐसा मनुष्य शूद्र होता है। तो इस तरह से जो वर्ण सिस्टम से बाहर हैं, तो उसके लिए 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। अब यहाँ मैं बता दूं कि शुरू में मैंने कहा था आपसे कि शुरू में मनुस्मृति के में 680 थे और अब जो हैं वो 2685 पहुँच गए हैं। 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ये ठूंस ज़्यादा है, एक 5वां है, शायद उसकी चर्चा कल करें हम, और एक ये 10वां है। 10वें अध्याय में 131 श्लोक हैं, जिसमें सिर्फ 15 ही हैं जो मनु की भाषा, लय, तर्क, ज्ञान के आधार पर खरे उतरते हैं। बाकी सारे एक तरफ कहा जाता है कि मिश्र जातियां हो गई, मनु ने कभी मिश्र जातियों की बात नहीं की। अगर मौर्य शूद्र थे, शूद्र की परिभाषा हम लोग जान चुके हैं, जो है बुद्धि में जो है सामान्य से आसपास कहीं, मतलब सिर्फ फिजिकल लेबर करके ही खा पका सकता है, तो वो शूद्र कैसे होगा जो राजा बनने के योग्य है। पहली बात तो ये कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्मणा थी, और वर्ण जो है वो उनमें स्थायित्व जो है वो अगर कहें तो आप 8वीं शताब्दी के बाद अगर आप कहें कुछ हद तक देखने को मिलता है, ख़ास तौर से जो ऊपर के 3 वर्ण जिनको आप कहते हैं, वैसे नहीं। तो जो ईसा पूर्व के जो राज्य हैं वो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में कैसे बांट देंगे आप। तो मनु जो है 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में लिखते हैं कि लोक में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों से बाहर श्रेष्ठ कर्तव्य न करने के कारण बहिष्कृत हों, या इनमें अधीक्षित जो जातियां हैं, चाहे वे मलेच्छ भाषाएं बोलती हैं या आर्य भाषाएं, वे सब दस्यु कहलाती हैं। तो या तो आर्य हैं या दस्यु हैं। आपके इतिहासकारों ने दास को जबरदस्ती ठूंस दिया उसमें, जबकि दास कभी भी कोई जाति प्रजाति नाम की चीज़ नहीं होती। तो मनु ने जो स्पष्ट कर दिया है, वेदों में भी मनुष्य के 2 वर्ग उक्त हैं, आर्य श्रेष्ठ और दस्यु अश्रेष्ठ। ये उनके संदर्भ के अर्थ हैं। ये नहीं कि आप आर्यन रेस बोल दीजिए, आर्यन जाति बोल दीजिए, आर्यन भाषाई समूह बोल दीजिए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जो आर्य भाषाएं भी बोलने वाले हैं, लेकिन जो है वो उनका उपनयन नहीं हुआ और ज्ञान नहीं प्राप्त किया, वो सभी के सभी उस वर्ग में आते हैं। तो उसके बाद फिर अगर हम देखें, फिर कहते हैं मनु 10वें अध्याय के, वो जो पहले था वो 10वें अध्याय का 57 श्लोक था, और 58वां श्लोक है कि अश्रेष्ठ व्यवहार यानी निष्ठुरता, स्वभाव की कठोरता यानी क्रूरता, निर्दयता, धार्मिक क्रियाओं के प्रति उपेक्षा भाव, ये लक्षण लोक में
पुरुष के दुष्ट प्रवृत्ति या अनार्य होने को सूचित करते हैं। ये आर्य वर्णों के अंतर्गत नहीं हैं, क्योंकि ये आर्यों के लिए निषिद्ध हैं। ये जो भी लक्षण दिए गए हैं, आर्य जो हैं, आर्य मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनमें ये लक्षण हो ही नहीं सकते। तो किस तरह से इंटरपोलेशन किया गया है, जैसे एक श्लोक मैंने कहा ना, इंटरपोलेशन हैं। 61वां श्लोक कहता है कि जिस देश में वर्णों को दूषित करने वाले ये वर्ण संकर अधिकता में उत्पन्न होते हैं, वहाँ ये निवासियों सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वर्ण संकर की बात मनु ने कहीं भी नहीं कही है उन 680 श्लोकों में। या के 1217 श्लोक जो चुने गए हैं कि ये सही सिद्ध होंगे। और मनु ने क्या कहा है, चारों वर्णों का धर्म क्या है? अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, पवित्रता, इंद्रिय संयम। चारों वर्णों के लिए संक्षेप में मनु ने ये धर्म के लक्षण दिए हैं, चारों के लिए। और उसके बाद श्लोक 65, वही 10वां अध्याय ही हम बात कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, अर्थात गुणकर्मों में अनुकूल ब्राह्मण तो ब्राह्मण रहता है, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है। वैसे शूद्र भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता है, और जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथा योग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है। वैसे ही क्षत्रिय और वैश्य के विषय में भी जान लेना। यही बात जो है ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी कही गई है। यही बात संस्कार विधि में भी कही गई है। यही बात स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में भी कही गई है। बिल्कुल डिट्टो कहा जाए। और प्राचीन काल में कर्मों के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। इसके अनेक प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं। अपस्तंभ सूत्र के 1, 5 के 10, 11 में इसकी मान्यता स्पष्ट है। सत्यार्थ प्रकाश का 4था समुच्चय। महर्षि मनु ने शूद्रों को भी आर्यवर्ण माना है। अध्याय 10 का श्लोक 4, 45, अध्याय 1 का श्लोक 88, 91। मनुष्य मनु में की मान्यता में मनुष्य के 2 ही विभेद हैं, आर्य और दस्यु। और 4 वर्णों से भिन्न जो भी मनुष्य है 10:45 के अनुसार दस्यु है, अर्थात शूद्र भी आर्यवर्ण हैं। तो इसलिए आप उसको हमेशा ये देखिए कि शूद्र जो हैं वो अलग से आते थे, वो नीचे जातियों के थे, और वो पड़ोसी साम्राज्य का सदस्य थे, वगैरह वगैरह करके आप जो है ज़बरदस्ती जो है वो भेद बना देते हैं उसमें। किसी भी जगह पर मनु ने ये नहीं कहा कि जो शूद्र है आज वो उसकी सारी संतानें शूद्र ही रहेंगी, या जो ब्राह्मण है आज उसकी संतानें ब्राह्मण ही रहेंगी। और फिर जो उनके अधिकार हैं, एक बहुत अच्छा मेरे को मनु में मिला वैश्यों के बारे में, कि वो वैश्य जो हैं जो कर्ज देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1.25 रुपये प्रति सैकड़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 54 प्रति सैकड़ा से कम नहीं होना चाहिए। और उसके साथ ही जब जो है मूल और ब्याज मिला करके 2 गुना हो जाए तो उसको पूरा लोन चूक गया है ऐसा माना जाना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था होती है अगर आज ये ऐसा होता। फिर उसके बाद परमेश्वर ने जो विद्या विहीन, जिनको पढ़ने से विद्या ना आ सके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल शूद्र जो कहा, जिसकी चर्चा हमने कल की थी, तो अगर हम आज भी उसको जारी रखें, हालांकि बहुत सारी बातें जो हैं वो मैं बाकी जो मेरी वीडियोस हैं द हिस्ट्री दैट नेवर वॉज, उसमें भी मैं कह चुका हूँ। फिर वो कहते हैं अध्याय 2 श्लोक 103 में, जो मनुष्य नित्य प्रातः और सायं संध्योपासन को नहीं करता उसको शूद्र के समान समझकर द्विज कुल से अलग करके शूद्र कुल में रख देना चाहिए।
और हमारे पास उदाहरणों की कमी नहीं है जब ये आपके वर्ण जो है उनकी गतिशीलता का फ़ायदा या नुकसान लोगों को ना हुआ हो। हमारे पास हैं ढेरों प्रमाण। उसके बाद जो है अगर हम बात ही करते रहेंगे, सवाल ये है कि जब उनको ये सिद्ध ही करना था, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पड़वाल जो हैं जिसके प्रकाशक बन गए आपके दलित उद्धार करने वाले, जिसको स्पॉन्सर किया अंग्रेज़ों ने, वही हाल तो चलता ही रहा। ज़्यादा अगर बात नहीं करके अगर हम खाली एक स्टडी को कोट करें, सिर्फ ये स्टडी जो है मोनियर विलियम्स ने 1891 में किताब लिखी थी, 131 साल पहले, मॉडर्न इंडिया एंड द इंडियंस। क्या साफ साफ लिखते हैं, नो ग्रेटर मिस्टेक कुड बी मेड दैन टू सपोज दैट द कंडीशन ऑफ द लो कास्ट पीपल ऑफ इंडिया इज़ वन आइदर ऑफ सर्वडम और ऑफ स्लेवरी। इज़ लिखते हैं मतलब 19वीं शताब्दी के आखिर में भी उनकी हालत इतनी बुरी नहीं थी। 17वीं 18वीं शताब्दी तक तो हमें कोई इस तरह का जनमना व्यवस्था मिलती ही नहीं, और उसके बाद जो भी मिलता है उसकी चर्चा मनु के उसमें नहीं आती। कल हम मनु विषयक एक और तार्किक मुद्दा लेकर के बात करेंगे। धन्यवाद।